नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फेसबुक पे अलग अलग तरह के सब्जेक्ट के बारे में पहले पिछले कुछ टाइम से बात करते आ रहे थे। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर को फेसबुक पे शामिल किया गया और यूट्यूब पे अलग अलग तरह के टॉपिक पे बातचीत करने का सिलसिला जारी रहा। आज एक बार फिर हम फेसबुक पे शनि दोष के बारे में बात करने वाले हैं। शनि दोष जो होता है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो व्यक्ति की कुंडली होती है, जन्म कुंडली होती है, उसमें अलग अलग तरह के ग्रह होते हैं, प्लेनेट होते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो आपका एक घर होता है, उसके अंदर अलग अलग तरह के कॉर्नर्स, उसके कॉर्नर्स के हिसाब से उसके नाम, जैसे किचन, बेडरूम, बाथरूम, बहुत सारे गेस्ट रूम, फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, अलग अलग तरह की उसकी उपयोगिता, उसके यूज़ के हिसाब से नाम होते हैं। अब जो व्यक्ति की जन्म कुंडली होती है वो तो स्वर्ग निर्मित भाग्य है, जो ईश्वर से जब वो पैदा होता है उसको हेवन लक की ओर से बनाया हुआ एक बर्थ चार्ट आप मान सकते हो कि जब आप पैदा हुए तो जो ईश्वर ने आपको आशीर्वाद देकर इस पृथ्वी पे भेजा वो आपका हेवन लक बन गया, जिसको हम स्वर्ग निर्मित भाग्य, हेवन लक के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ाई लिखाई की, मेहनत की, अपनी लाइफ को पॉलिश करके अपनी कोई पहचान बनाई, वो आपका मैनकाइंड लक है, जिसको आप कर्म का फल बोल सकते हो, जो आपने खुद अचीव किया। लेकिन तीसरा एक ऐसा लक होता है, तीसरा एक ऐसा भाग्य होता है जो आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो। अगर थोड़ी बहुत नॉलेज आपको है तो उसकी चाबी आपके हाथ में होती है, आप खुद अपना वो भाग्य बना सकते हो। और वो होता है अर्थ लक। जहाँ पे आप रहते हो, जिस तरह से आप रहते हो, जिस जगह पे आप रहते हो, वहाँ पे, उस अर्थ पे, उस भूमि पे, उस पृथ्वी पे, उस कंट्री में, सिटी में, कम्युनिटी में जो आपने अपना घर बनाया है, उसके रख रखाव के हिसाब से भी आपके जन्म के ग्रहों के ऊपर आपका प्रभाव होता है। अब अगर स्वर्ग निर्मित भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, पढ़ना चाहिए था लेकिन ये ज्ञान आपको 55 साल के बाद आया, तो वो भी इट्स टू लेट, क्योंकि जब आपको पढ़ाई लिखाई, जब आपको अपनी आइडेंटिटी बनाने का मौका था, तो कई बार ऐसा था कि सरकमस्टेंसेस आपके हाथ में नहीं थे, कई बार ऐसा था कि उस वक्त आप नींद में थे और आपने उसको ध्यान पे फोकस नहीं किया। बाद में बहुत मेहनत करके आपने अपना भाग्य बनाया और किसी वजह से उस कर्म फल, यानी कि मैन काइंड लक जो आपने कर्म से प्राप्त किया, उससे कई बार आप खुश नहीं हो, तो उसमें एक टाइम लिमिट होती है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ से आपने समझना शुरू किया वहाँ से कई बार सवेरा नहीं भी हो सकता, इट्स टू लेट। लेकिन एक अर्थ लक फिर भी ऐसा लक है जो आपके हाथ में है, कंप्लीटली आपके हाथ में है। उसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से चाहें वो चेंजेस कर सकते हो, और जिसकी वजह से आप अपने मैनकाइंड लक को भी सक्सेसफुल बना सकते हो, और जिसकी वजह से आप अपने पैदाइशी भाग्य का लक, जिसको हम हेवन लक बोलते हैं, उसके अंदर भी अपने हिसाब से उसका कंट्रोल कर सकते हो। तो ईश्वर ने सब कुछ आप ही को दे दिया है। तो दो चीज़ जो हमारे हाथ में नहीं है, या ये कह सकते हैं कि कई बार हमें जब उसके बारे में समझदारी प्राप्त हुई, लेकिन कुछ लिमिटेशन वहाँ पे इफ़ेक्ट करती है। तो एक अर्थ लक ऐसा लक है जिसकी वजह से आपको अपने पैदाइशी जन्म के ग्रहों को और अपने आज के दिन के कर्म के फल को, यानी कि अपने मैनकाइंड लक को इजीली बैलेंस कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, इन्हांस कर सकते हो, या वहाँ पे उसको रेक्टिफाई करके, उसको रेमेडी, वहाँ पे आप उसके उपाय करके आप उसको बैलेंस कर सकते हो, नुकसान को कंट्रोल कर सकते हो। तो जो चीज़ हमारे हाथ पे है, जो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपनी लाइफ को, बिगड़ी हुई सिचुएशन को, हालात को सही कर सकते हैं, उस पर फोकस करना बहुत, मेरे हिसाब से तो अक्लमंदी का काम है। जो हमारे हाथ में है उसको तो हम फिक्स कर ही सकते हैं। तो हमें अफ़सोस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम सेलिब्रिटी के घर क्यों नहीं पैदा हुए। हमें अफ़सोस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि बड़े-बड़े बिज़नेसमैन या बड़े-बड़े लाइक हाईली एजुकेटेड पीपल की जो लाइफ़ होती है, सेलिब्रिटी लाइफ़ होती है, वो आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्यों नहीं दे सकते।
तो जो तीसरी चीज़ हमारे हाथ में है, हम उस पर फोकस कर सकते हैं। अब जो शनि दोष होता है वो तो आपके पैदाइशी जन्म के ग्रहों में होता है। सो शनि क्या है? शनि किस चीज़ के साथ सिंबॉलिक है? कौन सी वास्तु शास्त्र के हिसाब से दिशा जो है वो आपको शनि के अच्छे और बुरे प्रभाव को स्ट्रांग बनाने के लिए या शनि दोष से बचाने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। हमने अभी तक इस प्रोग्राम में जितने भी दोष के बारे में बात की, मंगल दोष के बारे में बात की, अ, हमने राहु गज के सी योग के बारे में बात की, राहु दोष के बारे में बात की, पितृ दोष के बारे में बात की, नाग दोष के बारे में बात की, जो भी अलग अलग तरह के प्लस और माइनस इसके बारे में बातचीत की, वो सारे उपाय हमने समझने के बाद उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण, दोष या जो भी उससे रिलेटेड योग होते हैं उसके दोष को, योग को समझने के बाद उसके उपाय वास्तुशास्त्र के माध्यम से किए। तो हम जन्म कुंडली के अंदर पैदाइशी जो दोष लेकर आते हैं वो अपने घर के वास्तु से बदल सकते हैं। हम अपने घर के वास्तु में अपने पैदाइशी जन्म के ग्रहों के बारे में अगर हमें थोड़ा सा नॉलेज है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे जब आपने घर बनाया उस वक्त वो दोष ना हो, बाद में वापस पीछे से आ गया, या घर में रहने के बाद कुछ सालों के बाद वो दोष पैदा हुआ, फिर भी आप अपने घर को बिना तोड़ फोड़ वहाँ से बदलाव किए बिना आप वहाँ पे उसके उपाय कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को नॉलेज सिर्फ इतनी है कि नॉर्थ ईस्ट का घर बना दो, ईस्ट का घर बना दो, दैट्स इट, बात खत्म। या काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भैया दक्षिण दिशा का घर मत बनाओ, ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं देखना है। ये सारी चीज़ गलत है, उससे वास्तु कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के लिए जब से जिस दिन से आपने घर बनाया है अपने परिवार के हिसाब से, पति पत्नी बच्चे वगैरह हिसाब से, उसके बाद कुछ सालों के बाद घर में रहने जाने के बाद 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी टाइम लिमिट उसके हिसाब से जाती है, बहुत सारे बदलाव होते हैं। आप जब घर बना रहे थे तब हो सकता है कि आपको शनि का नॉलेज ना हो, अपनी जन्म कुंडली में शनि का एहसास ना हो, उस वक्त आपकी शनि की पनौती ना हो, साढ़ा साती ना हो, लेकिन घर बन जाने के बाद कुछ साल के बाद आपने कभी सुना, पढ़ा, जाना कि अब तो आपकी शनि की पनौती चलती है। तो जितने आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करते हो उतना आप अपने घर के वास्तु से भी उस अ, विपरीत परिस्थिति को कंट्रोल में रख सकते हो। मेरा ये जो पूरा प्रयास है जिसमें मैं आपको हर ग्रह दशा के बाद वास्तु का निवारण बताती हूँ, उसमें पूरी कोशिश ये है कि बहुत सिंपल, बहुत ही आसानी से आप अपने राहु पितृ दोष को, शनि के दोष को अलग अलग तरीके से अपने घर के वास्तु से फिक्स कर सकते हो। शनि की पनौती बहुत बड़ी बात होती है, पूरे जीवन काल के दरमियान शनि के बारे में समझने लायक बहुत बड़ी बातें हैं। हमारे जो लास्ट यूट्यूब प्रोग्राम में किसी एक क्लाइंट ने, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में पूछा था, सवाल पूछा था कि शनि की पनौती में हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो पहले जानते हैं शनि क्या है, उसका प्रकोप क्या है, उसके लाभ क्या है, पनौती क्या होती है, साढ़ा साती क्या होती है, छोटी शनि की पनौती क्या होती है, पहले उसके बारे में समझते हैं, फिर जानेंगे डिटेल में उसका उपाय। ज़रूरत पड़ेगी तो 2 प्रोग्राम लेंगे, लेकिन शनि के बारे में समझते हैं। तो शनि महाराज जो है वो उनके एक स्वभाव के अनुसार, उनका जो रंग है वो काला है, स्वभाव में वो क्रोधित है, दयावान भी है, न्यायी है, जस्टिस करते हैं और पावरफुल है। पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि शनि महाराज ने जब महादेव जी की, शिव जी की तपस्या की तो शिव जी ने उनको वरदान दिया कि ये जो भी आपके जन्म कुंडली है ना, उसमें जितने भी अलग अलग तरह के ग्रह हैं उन सभी ग्रहों का अगर कोई राजा है तो वो शनि है। सो उनके पास पावर है। तो एक सिंबल शनि की इस मैथोलॉजिकल कथा से हो गया है कि शनि का दूसरा नाम है पावर, सत्ता। और समाज व्यवस्था में सत्ता और पावर किसके पास होता है? पॉलिटिशियन से बड़ा पावर तो किसी के पास नहीं होता। सो बिकॉज दे हैव सत्ता। अपने घर में अपने घर का जो मुखिया होता है उसके पास भी पावर होता है, कंपनी सीईओ होता है उसके पास भी पावर होता है। तो जहाँ जहाँ इस तरह का प्रोफेशन हो, जहाँ जहाँ उस तरह की स्टेटस और
व्यवस्था बनी हुई हो कि जिसमें व्यक्ति पावरफुल होता है, जिससे वो व्यक्तियों को हायर कर सकता है, फायर कर सकता है, अपना जजमेंट सुना सकता है। कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, वो दंड कर सकते हैं। वो जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो होता है वो निर्दोष होता है तो अपना जजमेंट दे सकते हैं। तो ये जितने भी सारे पावरफुल स्टेटस और होते होते हैं वो सारे शनि महाराज के कहीं ना कहीं किसी भी तरह से उनके एरिया में, उनके जोन में, उनकी क्वालिटी में आते हैं। तो शनि की सबसे पहली क्वालिटी है कि शनि सबसे अच्छा न्यायी देव है। वो गलत नहीं करते, ऑलवेज परफेक्शन करने की कोशिश रखते हैं। वो हमेशा न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं। दूसरी बात, उनके पास पावर तो अपने आप ही है, तो वो पावरफुल है। तीसरी बात, उनका रंग जो है वो बिल्कुल काला है। चौथी बात, उनका जो सिंबल होता है वो मेटल है। शनि जो है वो मेटल यानी कि धातु के देवता माने जाते हैं। जितने लोग मेटल इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, वो हमेशा शनि की पूजा करते हैं, शनि के मंदिर में जाते हैं, शनि देव को वहाँ पे वो सरसों का तेल चढ़ाते हैं, शनि की आराधना करते हैं। जिस तरह से भी की जाती है, शनि की पूजा करते हैं। यानी कि चौथा सिंबल ये हो गया कि जो भी आप गाड़ी ड्राइव करते हो, कोई भी तरह के आपके पास व्हीकल है, ये सब चीज़ शनि की निशानी है। क्योंकि व्हीकल जो होते हैं वो कभी भी कोई प्लास्टिक और कागज़ से तो बनते नहीं है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग ही उसकी मेटल से होती है। और जो जो लोग मेटल स्क्रैप के बिजनेस में होते हैं, लोहे के बिजनेस में होते हैं, कास्टिंग के बिजनेस में होते हैं, अलग अलग तरह की मेटल रिलेटेड चीज़ों को बनाते हैं, वो सब बिजनेस जो होते हैं वो शनि के प्रभाव और शनि की दशा के अंदर आते हैं। तो ये सब तो मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ कि शनि किस किस के साथ संबोधित है। न्यूमरोलॉजी के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 5 जो होता है वो शनि की ग्रह दशा के साथ जुड़ा हुआ नंबर होता है। नंबर 5 जो होता है, अगर आप 1 से लेकर 10 की गिनती करने जाते हो तो नंबर 5 जो होता है वो सेंटर पार्ट में आता है। 1 से 5 इधर, 5 से 9 तक अगर जाओ तो उसके नीचे। सो नंबर 5 जो होता है वो या तो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, लेकिन वो सेंटर में आता है। जो भी चीज़ सेंटर में आती है ना, उसके पास सब चीज़ का कंट्रोल होता है। वो या तो उल्टे मुंह गिरा सकता है या सीधे मुंह ऊपर लेकर जा सकता है। सो नंबर 5 जो होता है वो भी शनि की दशा के अंदर आता है। शनिदेव जो है उनका जो मैथोलॉजी के हिसाब से जो उनका वाहन है वो है कौवा, क्रो, काले रंग का है। शनिदेव के जो वस्त्र होते हैं वो भी काले रंग के होते हैं। तो अगर रंगों के बारे में बात की जाए तो ब्लैक रंग जो होता है वो भी शनि की निशानी है। ये जो जो सिंबल्स मैं आपको दे रही हूँ वो आगे चल के समझने के लिए आसान हो जाएगी कि शनि की पनौती में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शनि के लाभ उठाने के लिए क्या कलर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्या नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए। सो इसीलिए आसानी से समझाने के लिए मैं आपको शनि के साथ जुड़ी हुई हर तरह की बातें, नंबर, कलर्स, उसकी पोजीशन, उसका पावर, वो सब चीज़ के बारे में बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि जब पावरफुल शनि हो तो क्या लाभ होंगे, क्या रंगों का आप उपयोग करेंगे, और जब शनि प्रॉब्लमेटिक हो तो किस तरह के नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए, किस तरह के कलर्स को अवॉइड करना चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ में शनि से होने वाले हर तरह के अच्छे और बुरे प्रभाव का कंट्रोल अपने घर के वास्तु के माध्यम से कर सकते हो। इसीलिए हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से शनिदेव जो है, उनके जो पिताजी हैं वो है सूर्य नारायण भगवान यानी कि सन, और उनकी जो माता जी हैं उनका नाम है छाया। छाया का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, लेकिन यहाँ पे उनकी माँ का नाम है छाया। और शनि जी जो है उनको सबसे बड़ी दुश्मनी जो है वो उनके पिता के साथ है, और उनके पिता के साथ उनकी नहीं बनती। वास्तुशास्त्र के हिसाब से शनि के साथ रिलेटेड सबसे पहली गहरी दिशा है वेस्ट यानी पश्चिम। और अगर आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से 4 कार्डिनल दिशाओं के साथ पूरा बनाते हो, 4 कार्डिनल दिशा नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो नॉर्थ से अपोजिट साउथ है,
ईस्ट से अपोजिट वेस्ट है। तो जो अपोजिट दिशा होती है उसके बीच में उनके जो रिलेशन होते हैं वो हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। लेकिन जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई दिशा होती है उनके जो आपस में रिलेशन होते हैं वो सपोर्टिंग होते हैं। सो डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप एक दूसरे से अपोजिट आते हैं एंड सपोर्टिंग रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ रहने वाले दिशाओं के आते हैं। फिलहाल मैं सब कार्डिनल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कार्डिनल दिशा। कार्डिनल दिशा 4 है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वेस्ट दिशा जो है वो शनि की दिशा मानी जाती है और ईस्ट दिशा जो है वो सूर्य की दिशा मानी जाती है। और ईस्ट एंड वेस्ट जो है वो एक दूसरे से कम्प्लीटली अपोजिट यानी कि डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप में है और एक दूसरे के साथ आपस में उनका तालमेल नहीं है। सो पिता पुत्र का तो नहीं पता, लेकिन जो पृथ्वी का सिस्टम बना हुआ है उसके हिसाब से ईस्ट एंड वेस्ट बोथ आर अपोजिट एलिमेंट। लेकिन सूर्य नारायण जो है वो ईस्ट में भी जाते हैं और वेस्ट में भी जाते हैं। सो कॉमन कड़ी ये है कि ईस्ट का सूर्य जो है वो तेज, प्रभावशाली, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो पृथ्वी जब 70 डिग्री पे जाती है तो वहाँ पे उसको सनराइज दिखते हैं। लेकिन पृथ्वी की जो पूरी डिग्री खत्म होने के बाद जब सूर्य नारायण आपको वेस्ट में दिखता है तो वहाँ पे पावरफुल सूर्य नहीं दिखता है, वहाँ पे डूबता हुआ सूर्य दिखता है। यानी कि वेस्ट दिशा का उतना प्रभाव है कि सूर्य वहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आमतौर पे देखा जाए तो जब सूर्य डूबता है तब अंधेरा आ जाता है, रात्रि हो जाती है, और जब सनसेट होता है उसके बाद जो पूरा माहौल होता है वो ऑलमोस्ट नेचर के हिसाब से पूरा सब कुछ डार्क हो जाता है, वेरी डार्क ब्राइट। सो सूर्य जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जाके डूबता वेस्ट में है। कितना भी स्ट्रॉन्ग फादर क्यों ना हो, कितना भी गुस्से वाला पिता क्यों ना हो, राजा ही क्यों पिता के रूप में क्यों ना हो, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी वो अपने बेटे के साथ सरेंडर हो ही जाता है। इसी तरह से कुछ ये मैथोलॉजिकल शायद कहानियाँ हो सकती है। सूर्य नारायण जो है वो वेस्ट में जाके डूब जाते हैं। अब बात करते हैं वापस अपने शनि दोष के बारे में। शनि के सिम्टम्स क्या क्या है? शनि जो होता है वो अगर पाप कर्मों को, बुरी नीयत वाले लोगों को, बुराई को निकालने का अगर काम करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके मन में होने वाले जो बुरी आदतें हैं, जो बुरा कचरा है, जो आपके अंदर होने वाले बुरे पाप कर्म, आसुरी स्वभाव की प्रकृति का जो एक नेचर है उसको निकालने का काम करता है। घर में हम कहाँ से कचरा निकालते हैं? तो वैक्यूम क्लीनर से निकालते हैं, ब्रूम से निकालते हैं, और आज के 21वीं सदी के लेटेस्ट ज़माने में तो रूम्बा से निकालते हैं। रूम्बा आप सबको पता ही होगा कि क्या है। बाहर की कंट्री में घर को क्लीन रखने के लिए रूम्बा का यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग एसेसरीज का यूज़ किया जाता है, झाड़ू, ब्रूम, झाड़ू पोंछे का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब कभी शनि की पनौती होती है या शनि से रिलेटेड अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं तो लोग जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने घर में झाड़ू, पोछा, रूम्बा, क्लीनिंग एसेसरीज की चीज़ें, इस तरह की चीज़ों को दिखाई दे वैसे ना रखें, उसको छुपा के रखते हैं। घर का मुख्य दरवाज़ा होता है उसके आसपास हमेशा वास्तुशास्त्र कहता है कि हर तरह की ऐसी चीज़ जिससे आप अपने घर को क्लीन रखते हो, साफ सुथरा रखते हो, उसका जो डेकोर है, उसका जो रख रखाव है, उसका जो स्टोरेज एरिया है, वो नो मैटर व्हाट क्लोज टू आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास नहीं होना चाहिए। घर के अंदर जाकर रखो, झाड़ू को छुपा के रखो, लेकिन मेन डोर के आसपास नहीं रखना चाहिए। सो क्लीनिंग एसेसरीज, क्लीनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह से शनि का रिफ्लेक्शन माना जाता है। और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हमने कहा कि शनि का जो वाहन है, शनि की जो सवारी है, शनिदेव जिसके ऊपर विराजमान होकर सब जगह पे घूमते हैं, वो काले रंग का बना हुआ क्रो यानी कि कौवा है। ठीक उसी तरीके से काली बिल्ली होती है, वो भी शनि की निशानी मानी जाती है। शनि जो होता है वो जमीन, मकान, मिलकत, बिल्डिंग मटेरियल, आपके पूर्व कर्म, आपके माता पिता, परिवार की ओर से मिलने वाला जो आपको हेरिडिटी यानी कि जो आपको वारसागत जो मिलकत वगैरह मिलती है, ये सब चीज़
शनि की निशानी में आती है। अच्छे कर्म अच्छा रिटर्न, बुरे कर्म बुरा रिटर्न। आपने माता पिता को खुश किया, माता पिता राजी है आपसे, हैप्पी है, बहुत खुश है, तो अपनी ज़िंदगी भर की तमाम पूंजी जो है वो अपने बच्चों के नाम पे लिख के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हैप्पी है। अगर माता पिता गुस्से में है, नाराज़ है, दो ब्रदर सिस्टर है, एक भाई से खुश है, दूसरे भाई से नाराज़ है, तो एक भाई को अपनी सारी वसीयत, एक भाई को अपना सारा विल, अपनी सारी जमा पूंजी लिख कर जाएंगे, और जिससे नाराज़ है उसको बोलेंगे जाते को कुछ नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो उससे डिसअपॉइंटेड है। सो बेसिकली आपको अपने कर्मों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, अपनी अच्छे माता पिता के साथ बने हुए रिलेशनशिप की वजह से कुछ मिलता है, तो वो शनि का न्याय है। क्योंकि आपने अपने माता पिता के साथ अच्छे कर्म किए, शनि ने आपको इसकी वजह से अच्छा रिजल्ट दिया। और ये बात में ज़रूरी नहीं है कि माता पिता के पास 50 मिलियन 100 मिलियन की मिल्कत हो, ज़रूरी नहीं है। अगर उन्होंने आपको ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिए, माता पिता के पास मान लेते हैं कि कुछ भी देने के लिए नहीं है, लेकिन आपने उनकी बहुत सेवा चाकरी की, आपने उनको खुश किया, तो उन्होंने आपको ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया, वो भी शनि की निशानी है। और वो आशीर्वाद से आदमी सुखी हो जाता है। वो जो सुखी होता है ना, वो शनि का न्याय है। लेकिन हो सकता है आपने जोर जबरदस्ती अपने माता पिता से कंट्रोल करके, उनको दुखी करके, परेशान करके, आप इकलौते बेटे हो, इकलौती बेटी हो, और आपने सब कुछ लिखवा दिया। वो हैप्पी नहीं थे, बट आपने ज़ोर ज़बरदस्ती उसको लिखवा दिया, और उन्होंने अपनी बहुत ही भारी मन से दुखी होके, नाराज़ होके, आपकी बातों को मान के, या आपके फ्रॉड को मान के आपको लिख कर दे दिया, फिर भी वो चीज़ आपके पास नहीं रहेगी। वो न्याय किसका है? शनि का है। शनि देव ये बात डिसाइड करते हैं कि आप उसके अच्छे कर्मों के बाद जो आपने हासिल किया है, उसके उत्तराधिकारी, उस चीज़ आपके पास रहेगी कि नहीं रहेगी। सो शनि जो है वो कभी बेईमानी नहीं करती, वो ऑलवेज आपके साथ पॉजिटिव बिहेव करते हैं। शनि की दो लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। एक तो नहीं बनती उसकी सूर्य के साथ, दूसरी उसकी नहीं बनती मंगल के साथ। मंगल जो है वो भी गुस्से वाला है, शनिदेव भी गुस्से वाले हैं। मंगल का रंग जो है वो रेड है, लाल है। शनिदेव का रंग जो है वो काला है। रेड एंड काले दोनों को अगर आप मिला दोगे ना, कुछ दिखेगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा कि क्या बना। लेकिन उससे एक और रंग बन सकता है, और वो है ब्राउन कलर। जब से कोविड-19 से ये पूरा शो चला, तब से लेकर बहुत बार अलग अलग तरह की रेमेडी के लिए मैंने आपको कहा कि आप न्यूट्रल कलर का यूज़ करें, ब्राउन एंड बेज, ब्राउन एंड बेज, बहुत बार बताया है। पिछले कोई भी प्रोग्राम में जाकर देख लो, बहुत बार बताया है। सो कई बार दो गुस्से वाले लोग होते हैं, तो उसको मिलाने के लिए, उसको शांत करने के लिए काफ़ी सारे उपाय होते हैं। सो जो ब्राउन रंग, जिसको हिंदी में आप कत्थई कलर बोल सकते हो, जो रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, बहुत रेड एंड बहुत ज़्यादा ब्लैक, दोनों को मिला दो, तो उसके अंदर रेड जो है वो डिल्यूट हो जाए, वो दिखाई नहीं देगी, वो अपना पूरा रंग ही बदल देगी। और काला रंग जो है, उसके अंदर ज़्यादातर कभी कोई कलर चढ़ता ही नहीं, कोई नहीं चढ़ता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक काला, फिर भी काला ही रहेगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ हद तक जो रेड का निखार होता है वो उसमें आ जाता है, और उससे हमें मिलता है कलर ब्राउन। सो ब्राउन कलर जो होता है वो चीज़ों को न्यूट्रल रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, न्यूट्रल कलर की लिस्ट में ब्राउन जाता है, और वो ज़्यादातर सिचुएशन को कंट्रोल रखता है। हमने कलर के बारे में समझा, नंबर के बारे में समझा, शनि के स्वभाव के बारे में समझा, उनके अच्छे बुरे रिलेशनशिप के बारे में समझा। अब शनि जो होता है वो किस तरह से आपकी कुंडली में आके ऊधम मचा सकता है, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हो, चाहे ये प्रोग्राम पहली बार सुनते हो, लेकिन फिर भी एक बात तो मैं 100% बता सकता हूँ कि जिस तरह से शनि देव को वरदान प्राप्त है, जैसे अगर आप नवग्रहों की कुंडली के राजा हो, तो राजा के बिना कभी प्रजा होती है? कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपको उस चीज़ का नॉलेज हो या ना हो, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन काल के अंदर हमेशा शनि की पनौती आती ही आती है। यानी कि शनि अगर अच्छा हो
तो लाभ करे ना करे वो दूसरी बात है, लेकिन पनौती ज़रूर आती है। पनौती क्यों आती है मैं आपको बता देती हूँ। शनि जो है वो न्याय का काम करता है। आपके माता पिता जो है वो अपने बच्चों के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए न्याय का काम करते हैं। तो उस कंडीशन में पूरे जीवन काल के दौरान कई बार माता पिता बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, नाराज़ करते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं। लेकिन क्यों देते हैं? ताकि वो अच्छा इंसान बने, वो सही काम करे। शायद इसी वजह से ईश्वर ने कुछ इस तरह से सिस्टम बनाई होगी सोलर सिस्टम के हिसाब से कि आपको पूरे जीवन काल के दौरान एक बार तो शनि की पनौती का सामना करना ही पड़ेगा। छोटी छोटी पनौती तो बहुत बार आती है, लेकिन साढ़ा साथी तो हर व्यक्ति के जीवन में एक बार आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपको उस शनि की साढ़ा साथी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, पास होना है, वहाँ से आगे बढ़ना है। और वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छाई हो, एग्ज़ाम ही ना हो, याद रखने की ज़रूरत ही ना हो, तो हम पूरे बिगड़ सकते हैं। सो कई बार हमारी लाइफ में एक बार एग्ज़ाम में बैठना हमारे जीवन काल के दौरान सही इंसान बनने के लिए हमें कुछ साड़ा साथी से गुजरना ज़रूरी होता है। नहीं तो व्यक्ति जो होता है ना वो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और उसको जो उसने अचीव किया है, जो उसने प्राप्त किया है, उसका अभिमान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो दूसरों को कुछ समझेगा ही नहीं। और इसीलिए पूरे लाइफ के दौरान कोई भी तरह की ज़िंदगी में आप जीते हो, लेकिन साड़ा साथी आने के बाद एक बार तो बड़े से बड़े व्यक्ति की अकल जो है ना वो ठिकाने पे आ जाती है। हमारा अभिमान जो है वो शनिदेव आके उसको पूरा तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट करके हमें लाइन पे लेके आते हैं और हम इंसान बन जाते हैं। चाहे बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बहुत बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन हमें दूसरों की कदर होना शुरू हो जाती है। अगर ये बात नहीं होती तो हम कभी भी आम आदमी को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो पूरे जीवन काल के दौरान हर व्यक्ति की लाइफ में शनि की पनौती साढ़ा साथी की आती है। अब इसको साढ़ा साथी क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी प्लेनेटरी मूवमेंट सोलर सिस्टम में अलग अलग तरह के प्लेनेट्स हैं, उसमें धीरे 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 शनिदेव चलते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं। उसकी दूसरी वजह भी है कि जब जीवन का डिफिकल्ट पीरियड होता है, जब जीवन का टफ पीरियड होता है तो बहुत लंबा लगता है। जब जीवन गोल्डन पीरियड होता है तो वो यूँ आता है और यूँ चला जाता है। तो ठीक उसी तरीके से शनिदेव जो होते हैं वो भी धीरे धीरे चलते हैं। तो जब कभी आप पैदा हुए होते हैं और जो आपके पैदाइशी ग्रह होते हैं, जिस तरह से आप कुंडली बनाते हो और जो उसका पहला स्थान होता है उसमें जो प्लेनेट होता है वो आपकी राशि होती है। तो जो आपके पैदाइशी ग्रह होते हैं, जब आप पैदा हुए होते हैं, जो आपकी जन्म कुंडली का मेन स्थान होता है, उस ग्रह के अंदर मून के साथ जब कभी शनिदेव पधारते हैं तो उसी के साथ साथ वो धीरे धीरे चलते हुए पहले स्थान से दूसरे स्थान में, दूसरे हाउस से तीसरे हाउस में, आपके पहले पैदाइशी स्थान में जब कभी शनिदेव का आगमन हो गया, उनकी एंट्री हो गई और उसके बाद वो वहाँ पे पहले, दूसरे और तीसरे स्थान में रहेंगे। तो 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल पहले स्थान में जहाँ पे आप पैदा हुए हो उस कुंडली में जैसे ही वो प्रवेश कर गए, उस राशि में जैसे वो प्रवेश कर गए, उस ज़ोडिएक साइन में जैसे वो प्रवेश कर गए, तो पहले, दूसरे और तीसरी राशि तक पहुँचते पहुँचते वो 7.5 साल लगा देते हैं। और इसीलिए ये साढ़ा साथी जो बोलते हैं, साढ़ा साथी शनि की पनौती, उसका वहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी शनि महाराज फिर आ जाते हैं। फिर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि दो छोटी छोटी पनौती को साथ में लेकर आते हैं। जब शनि महाराज आपकी कुंडली के हिसाब से चौथे स्थान में, फोर्थ हाउस में जब आ जाते हैं तो वो छोटी पनौती होती है जो 7.5 साल तक नहीं चलती है। पैदाइशी ग्रह में आते हैं तो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान में पहुँचते पहुँचते वो 7.5 साल निकाल देते हैं। जब तीसरे स्थान से निकलते हैं तो फिर वापस शुरू हो जाती चौथे स्थान में आने के बाद छोटी पनौती। और उसके बाद फिर एक बार शनि महाराज 8वें स्थान में पहुंच जाते हैं, 8th हाउस में पहुंच जाते हैं। 8th हाउस जो होता है वो बीमारियों का, शारीरिक सुख, शारीरिक पीड़ा, अच्छे केस में सुख, बुरे केस में पीड़ा, शारीरिक अलग अलग तरह के सीवियर हेल्थ इशू का, ये सब चीज़ों का प्रभाव उस पर जाता है। जब 4th हाउस में होते हैं
तब आपसी रिलेशनशिप, पति पत्नी, घर के अंदर होने वाली घटना दुर्घटना, घर में आपके और आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप, उसके ऊपर जाता है। शनि महाराज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। आप मेरे साथ कमेंट्स में हो। वैसे अगर आपके सवाल पढ़ने जाती हूँ तो और कुछ वक्त जो होता है हमारे यहाँ पे ख़त्म हो सकता है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि नेक्स्ट हमारा जो यूट्यूब का शो है वो क्वेश्चन आंसर का ही रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी शनि की साढ़ासती की पनौती और वास्तु का निवारण ये एक अपने आप में बहुत गहरा विषय है। आज तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया शनि के साथ। शनि दोष क्या होता है कि जब आप अन्याय की बात करते हो तो शनि दोष बन जाता है। जब आपके बुरे कर्म आपके ऊपर हावी हो जाते हैं तो उसको शनि का न्याय माना जाता है, शनि खुश हो जाता है। साढ़ासाती में आ जाते हैं तो शनि दोष हो जाता है। आपके घर के लोगों के साथ आपकी कतई नहीं बनती, शनि दोष की निशानी है। अगर कुंडली ना बनाई हो तो भी समझ लो। जब कभी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, घर बनाना, होटल बनाना, गैस स्टेशन बनाना, एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, और कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की और आपका वो कंस्ट्रक्शन ख़त्म ही नहीं होता, और जो बजट आपने डिसाइड किया है उससे 3 गुने उसमें चले गए, कॉन्ट्रैक्टर ने लॉ सूट फाइल कर दिया आपके ऊपर। जिन लोगों के लिए बना रहे हो, सपोज इफ यू आर इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो जिनके लिए बना रहे हो उन्होंने लॉ सूट फाइल कर दिया, शनि मंगल साथ साथ। ये तमाम चीज़ ड्यूरिंग अ कंस्ट्रक्शन, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ लीगल डिस्प्यूट, वो शनि मंगल युति यानी कि शनि आपका खराब और उसके ऊपर मंगल का प्रभाव, और मंगल के प्रभाव की वजह से आपने कोर्ट कचहरी सब शुरू, लॉयर आपकी ज़िंदगी में आ गए काला कोट पहन के। सो ये सारी चीज़ जो होती है वो शनि और मंगल के दुष्प्रभाव की वजह से होती है। शनि की बहुत अच्छे, शनि के दोष को निकालने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा नेक्स्ट फेसबुक के शो तक। अभी हम पहले कुछ क्वेश्चन आंसर को लेते हैं और फिर वास्तुशास्त्र के हिसाब से शनि की साढ़ासाती यानी कि शनि की जो पनौती है उसके अंदर आप सिंपल उपाय कैसे कर सकते हैं। शनि दोष को पूरा कंप्लीटली निवारण, ओम शम शनीश्वराय नमः मंत्रोच्चार के अलावा भी मंत्रोच्चार कर सकते हो, बुरा कुछ भी नहीं, लेकिन अपने घर के वास्तुशास्त्र की हेल्प लेकर सिंपल शनि के प्रभाव से, अगर आपकी कुंडली में शनि नीच का हो, शनि की 2.5 साल की पनौती चलती हो, छोटी वाली पनौती, शनि की साढ़ासाती, शनि दोष, शनि के बुरे प्रभाव, हर तरह के उपाय आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको एक बार और मेरे साथ फेसबुक पे रहना पड़ेगा। और वो कमिंग इसके बाद का जो हमारा फेसबुक का शो रहेगा वो सारी की सारी शनि दोष की रेमेडीज करेगा, ऑल काइंड ऑफ रेमेडीज, वेरी सिंपल रेमेडी, बहुत ही लॉजिकली चीज़ों के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि शनि के उपाय कैसे कर सकते हो वास्तु की मदद से। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं और फिर भी बीच में अगर हमें मौका मिलेगा तो शनि के साथ बहुत बताने लायक मेरे पास आपके लिए बातचीत है। मैं अपने प्रोग्राम में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। सबसे पहले है आनंद नीरज पटेल। माय नेम इज आनंद पटेल, बर्थ इज December 16, 1983। क्वेश्चन इसके अंदर वाइट मंगलसूत्र विथ हर ओके, बड़ा अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। देखिए, शादीशुदा लाइफ में मंगलसूत्र के काले काले बीट्स होते हैं ताकि किसी को नज़र न लगे आपके सुंदर से कपल की। और घर में पति पत्नी जो होते हैं और मंगलसूत्र जो होता है, इसके वास्तुशास्त्र में क्या प्रभाव है, शनि और डायमंड का क्या संबंध है, बहुत सारी बातें अभी आपसे करने बाकी है। लेकिन पहले देखते हैं अनल नीरज पटेल के क्वेश्चन को। गोधरा इंडिया।
चलिए अनल जी, आपके लिए अच्छा है, आप डायमंड का मंगलसूत्र पहन सकते हो और किसी भी तरह का डायमंड आप उस मंगलसूत्र में डाल सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि डायमंड जो होता है वो कैरेट में बड़ा स्टर्ड हो सकता है या छोटी छोटी सेंट में हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ डायमंड, लेकिन आप डायमंड का मंगलसूत्र ज़रूर पहन सकते हैं। मिस ब्रेंडा हमारे साथ है। हेलो पल्लवी जी, नमस्ते ब्रेंडा जी। सुनीता भटाड़ा, हेलो पल्लवी जी, ब्यूटीफुल आउटफिट, थैंक यू वेरी मच सुनीता जी। अप्रिसिएशन करना तो मुझे भी आपसे सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। सुनीता जी, 2020 और 2021 का पूरा जो 2 साल का पीरियड है ना, उसमें ई पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट में कोई भी तरह के हेल्थ इशू हो, कोई व्यक्ति बीमार हो, आप पता है सुनीता जी मैं आपको क्या बता रही हूँ, एनी काइंड ऑफ हेल्थ इशू, कंप्लीटली ईस्ट टू वेस्ट सोना, पूर्व दशा में सर और पश्चिम दशा में पैर, और खास करके सुनीता जी बीमार व्यक्तियों के लिए ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इस साल 2021 के अनुसार और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। तो ये बात पूरे 2021 के दिसंबर तक तो है ही है, लेकिन एक्चुअली एक्यूरेट 2022 के जनवरी फरवरी तक की रहेगी। सो तब तक आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, खास करके बीमार लोगों के लिए। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप फेस करे हो, बिजनेस में कोई लीगल प्रॉब्लम्स हो, जॉब में कोई लीगल प्रॉब्लम्स हो, इसको अवॉइड करना चाहिए। भावना पटेल, बहुत शुक्रिया भावना जी आपके अप्रिसिएशन के लिए। बंसरी के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बंसरी के लिए कुछ ऐसा घर लिया जाए जिससे उसका प्रोग्रेस हो, उसका लाभ हो। जो भी कॉन्डोमिनियम आप बिटिया के लिए पसंद कर रहे हो, बेटी का नाम भी बहुत सुंदर है बंसरी। सो भावना जी बहुत अच्छा अप्रिसिएशन किया, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने कभी भी आपका रिव्यू नहीं देखा है। सो आई एम होपिंग कि अगर आपने दिल से हमें ये सराहना दी है, प्रशंसा की है, लेकिन थोड़ा सा वक्त आप हमारे लिए निकाल के एक रिव्यू भी डालिए, और एक नहीं दो डालिए, एक फेसबुक पे और एक गूगल पे। सो ये अप्रिसिएशन आप प्लीज़ आप हमारे फेसबुक के बिजनेस पेज पे जाइए और वहाँ पे अपना रिव्यू डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप अपना वैल्यूएबल समय हमारे लिए निकालते हो तो। थैंक यू, गुड लक अनल। विशाल जी, आप अपने नए बेबी बॉर्न बच्चे के बारे में आप जरा मुझे टेक्स्ट मैसेज में पिक्चर भेज सकते हो, आपके पास हमारा ईमेल एड्रेस भी है। विशाल जी, शनि दोष की रेमेडी और शनि की ग्रह दशा में आप आते हो। मैंने एक बात बताई थी विशाल, शनि एंड मंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट ग्रह होते हैं। जिस तरह से आपका कॉम्बिनेशन है एक दूसरे से अपोजिट, एक दूसरे के पास भी रहना चाहते हो लेकिन साथ में आते हैं तो हम बड़खड़ा जाते हैं। सो नेक्स्ट जो फेसबुक का शो है, अगर आप किसी वजह से बिज़ी हो तो कोशिश कीजिएगा कि उसका रिपीट प्रोग्राम देखें, या मैं ये कहूँगी कि आप हमारे साथ रहिएगा। काफ़ी अच्छी रेमेडी मैं देने वाली हूँ जो आपके और निशा दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। अब तो आप दोनों के बीच में एक ब्रिज भी है, छोटा सा बच्चा। तो न्यू बेबी बॉर्न के लिए आप अगर अभी अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ उपाय करते हो तो आगे चल के बच्चों के लिए वो काफ़ी लाभदेय साबित होंगे, और आपकी शादीशुदा लाइफ है वो और ज़्यादा अच्छी और हेल्थी बन सकती है, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा हेल्थी बन सकता है। रूफ कलर इज ब्लैक। हरिंदर जी, वास्तु शास्त्र के हिसाब से जब कभी आप कोई छत बनाते हो, रूफ बनाते हो, खास करके अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेरेस नहीं होता है। इंडिया में आप टेरेस बनाते हो, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जहाँ कहीं वेदर ऐसा हो कि वहाँ पे स्नो हो सकती है, वहाँ पे स्लांट रूफ होता है ताकि स्नो वगैरह वहाँ से उसके ऊपर छत के ऊपर बनी ना रहे। तो उस कंडीशन के अंदर जब वास्तु के हिसाब से आप पूरा घर नए तरीके से बनाते हो, पूरी कमर्शियल प्रॉपर्टी नए तरीके से बनाते हो, मैं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हूँ, अभी काफ़ी लोगों के कस्टम होम बना रही हूँ, प्रोडक्शन बिल्डर होम बनाती हूँ,
प्रोडक्शन बिल्डर उसको बोलते हैं जहाँ पे आप बिल्डर के पास जाते हो और वहाँ से उनके पास से चीज़ों को सिलेक्ट करते हो। पुल्टी होम, टोल ब्रदर्स, लना, ये सब प्रोडक्शन बिल्डर होम होते हैं। तो जहाँ पे भी रूफ का सिलेक्शन होता है, मैं पर्सनली अपनी प्रैक्टिस का अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी हरिंदर जी। मैं ब्लैक रूफ को अवॉइड करती हूँ। ब्लैक ग्रे होता है, ब्लैक के साथ साथ ब्लैक ब्राउन होता है, ब्राउन रूफ में जा सकते हो। लेकिन ये तो उन लोगों के लिए है जो किसी भी चीज़ को स्क्रैच से बना रहे हैं, सिलेक्शन के ऑप्शन है और आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन कमर्शियल बिल्डिंग में तो कई बार हम उसको ले चुके होते हैं। तो रेस्टोरेंट के लिए ब्लैक रूफ जो होता है वो आदमी को हमेशा दिमाग जो है ना वो गर्म रखता है। ब्ला ब्ला ब्ला। इसके लिए मैं बहुत अच्छा, कितने क्वेश्चंस है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। कहने के लिए तो मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत सारी बातें हैं, टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मैं अपने समय का उपयोग कर लेती हूँ। अमेरिका जो है वो शुक्र की ग्रह दशा के नीचे आता हुआ प्लेनेट माना जाता है, कंट्री माना जाता है। इंडिया जो है वो शनि की ग्रह दशा के नीचे आता हुआ प्लेनेट माना जाता है। वहाँ पे वो स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा होती है, आदमी मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, पसीना बहुत ज़्यादा रहता है। अमेरिका के अंदर सफ़ेद कलर की चीज़ें ज़्यादा है, गोरे स्किन यानी कि वाइट स्किन आपको ज़्यादा दिखाई देती है। मिट्टी यहाँ पे सफ़ेद है। अमेरिका में वाइट मिट्टी निकलती है और या तो फिर कभी कभी रेड मिट्टी निकलती है। और अगर ज़्यादातर बेज कलर की मिट्टी होगी तो भी वो वाइट बेज स्टोन होता है। इंडिया में हम देखेंगे तो ब्लैक मिट्टी ज़्यादा दिखाई देती है और वहाँ पे जो बेज कलर यानी कि ब्राउनिश मिट्टी होती है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन कलर की होती है, गहरे कलर की होती है। बहुत ही रेयर केस में वहाँ पे ढूंढने निकलना पड़ेगा तब जाके आपको वाइट मिट्टी मिलती है। यहाँ पे वाइट ज़्यादा मिलती है एंड बेज जो होती है ज़्यादा, ब्लैक बहुत कम होती है और स्ट्रॉन्ग बेस जो होती है बहुत ही कम होती है। ये सब मिट्टी और ये ग्रह दशा की क्वालिटी का प्रभाव होता है। इसीलिए जितने भी अलग, बहुत सारे सिम्टम्स और भी है, समय कम है, लेकिन जितने भी अलग अलग तरह के वास्तुशास्त्र के हिसाब से और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो लक्षण है, सिम्टम्स है, उसके हिसाब से अमेरिका जो है वो शुक्र की ग्रह दशा के अंदर आता है। मॉड शॉप, लग्जरी लाइफ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेविश लाइफ। इंडिया भी मेहनत करने वाले लोगों का देश है। उस कंट्री के अंदर शनि की ग्रह दशा को माना जाता है। जो ब्लैक रूफ होता है हरिंदर जी, वो आदमी को मेहनत ज़्यादा करवाता है। पसीना बहाने जितनी मेहनत होती है, हार्डवर्क ज़्यादा करवाता है। हर अचीवमेंट बहुत मेहनत के बाद मिलता है। रेस्टोरेंट बिजनेस ऑल्सो वन ऑफ द मंगल एंड शनि का बिजनेस। मंगल इसलिए क्योंकि वहाँ पे खाना बनता है, खुशबू वाली चीज़ें होती है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। और शनि इसलिए कि वहाँ पे हमेशा एवरी डे अगर आप देखोगे तो नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि 7 डेज अ वीक का बिजनेस। सैटरडे संडे जब लोग घूमते हैं, आराम करते हैं, तब जाके आप किचन में खाना बनाते हो। ये आपका शेफ खाना बनाता है। सो नेचर ऑफ बिजनेस की क्वालिटी के हिसाब से ये दोनों बिजनेस जो होते हैं, जैसे मेटल फुल फ्लैग शनि का बिजनेस है, मेटल का कास्टिंग, मेटल की फाउंड्री, मेटल स्क्रैप का बिजनेस फुल फ्लैग शनि का बिजनेस है। लेकिन रेस्टोरेंट मंगल एंड शनि का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए हरिंदर जी, ब्लैक रूफ को ऑप्शन हो तो अवॉइड करने की। अगर ऑप्शन ना हो तो आप सीलिंग डिज़ाइन कर सकते हो। सो टॉप ऑफ ब्लैक रूफ रहेगा लेकिन आपको सीलिंग डिज़ाइन करनी है। और इसीलिए रेस्टोरेंट बिजनेस में डे वन से सबसे अच्छा माना जाता है सीलिंग एंड शैंडलियर उपाय के तौर पर। शैंडलियर इसलिए कि जितनी हाई एंड रेस्टोरेंट होंगी उतने एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव शैंडलियर लगाए जाते हैं। कुछ भी नहीं और बेसिक रेस्टोरेंट है डे बाय डे के फूड की, तो भी वहाँ पे कुछ ना कुछ हैंगिंग वगैरह होते हैं। सो आप हरिंदर जी उपाय कर सकते हो सीलिंग के माध्यम से और शैंडलियर के माध्यम से। उसका उपाय है अगर आप रूफ को बदल नहीं सकते हो तो, और अवॉइड ही करना चाहिए हरिंदर जी अगर पॉसिबल हो तो। रूबी हमारे साथ है। रूबी जी, रूबी जी आपका भी गूगल रिव्यू मैंने नहीं देखा। काफ़ी सारे सवालों के जवाब मैंने आपके दिए हैं, ना ही मैंने फेसबुक पे देखा है और ना ही मैंने गूगल पे देखा है। और अगर आपने लिखा हुआ हो और मेरा ध्यान नहीं हो तो मैं उसके लिए अपोलोजाइज़ कर देती हूँ। लेकिन जितनी मेरे को नॉलेज है मैंने आपका रिव्यू कहीं नहीं दिखा है
जबकि हमने आपके काफ़ी क्वेश्चनों के आंसर इस लाइव शो के माध्यम से देने की कोशिश की। ये भी थोड़ा वक्त हमारे लिए निकाल सकते हो। माय नेम रविंदर जी। ओके, कुलदीप चला नहीं था। देखिए रूबी जी, आपको एक शो के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। हमने शनि दोष के लिए बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन को बनाया है। बहुत सारे लोग शनि दोष के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। शनि एंड मंगल दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर उधम मचा सकते हैं। लाइफ टू डेथ शनि की वजह से होती है। इमिग्रेशन प्रॉब्लम होना और इमिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व होना शनि की वजह से होता है। समटाइम्स शनि और मंगल की वजह से होता है। कोर्ट प्रॉब्लम्स, पनिशमेंट मिलना, किसी भी वजह से पेनल्टी की वजह से जेल हो जाना, कारावास हो जाना जिसको हिंदी में आप बोलते हो, ये सब शनि की वजह से होता है। समटाइम्स शनि और मंगल की वजह से होता है। सो और चल के इस हमने पहले मंगल दोष के बारे में बात की थी, मंगल के बाद शनि दोष के बारे में बात करें, आगे चल के एक प्रोग्राम में दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। सो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। इस सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है मांगलिक कुंडली और हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, फाइनेंस के लिए। 3 चीज़ आपने यहाँ पे पूछी है, लेकिन ये सारी की सारी जो भी निशानियाँ हैं वो मंगल दोष की वजह से है, और मंगल एंड शनि दोष की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स, कंस्ट्रक्शन, जमीन प्रॉपर्टी का काम ख़त्म नहीं होना, घर लेने निकले हो, जेब में पैसा है लेकिन फिर भी घर नहीं मिलता है, ये भी शनि दोष की निशानी है। घर पसंद आ गया, सब कुछ अच्छा है, सब सही है, आपने कोशिश की और एंड मोमेंट पे आके आपका लोन नहीं बना और बैंक ने या कोई भी प्राइवेट पार्टी ने आपको डिक्लाइन कर दिया। और ये जितनी भी बात मैं बोल रही हूँ, प्रॉपर्टी, लोन, मोर्गेज, फाइनेंस, इट्स नॉट ओनली अबाउट रेसिडेंस, लेकिन ये घर और बिजनेस दोनों के लिए हो सकता है। ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं शनि मंगल के साथ जुड़ी है, और ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं वास्तु के हिसाब से वेस्ट यानी पश्चिम, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट के साथ जुड़ी हुई है। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको तब तक आप रिव्यू लिख दो, फिर मैं आपको आंसर बहुत अच्छा देती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं आपके सवाल का जवाब सिर्फ रिव्यू की वजह से नहीं रोक रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सुंदर से ग्रीटिंग्स हमारे पास पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत दिल से नमस्कार और एक बार और बधाई, दिल से बधाई। टू राइट 8456, ठीक है, कोई बात नहीं। दोबारा जब लिखें तो प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। विशाल पटेल, विशाल, शनि के लिए बहुत ही पॉपुलर कुछ रेमेडी होती है। एस्ट्रोलॉजिकल हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा करना, एवरी सैटरडे शनि के मंदिर में जाना, शनि जी को खास तरह से सरसों का तेल चढ़ाना, उनको सिंदूर लगाना, शनि के ऊपर कुछ खास तरह के अर्क के बने हुए हार की माला पहनाना, शनिवार का फास्टिंग करना, शनि के दिन कोई भी तरह का व्हीकल नहीं खरीदना चाहिए, वाहन नहीं खरीदना चाहिए, शनि के दिन, शनिवार के दिन कोई भी तरह के रियल लेदर की चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को कोई भी तरह का घर में झाड़ू या एनी काइंड ऑफ क्लीनिंग एसेसरीज जो आज के ज़माने में रूम्बा से लेकर कोई भी चीज़ हो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे उपाय तो विशाल बहुत सारे हैं, बट आई वांट टू गिव यू एक्यूरेट आंसर जो आपके और निशा की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए सूटेबल हो। तो जो मैंने छोटे छोटे प्रोटेक्शन बोले वो तो आप कर ही सकते हो। जैसे शनिवार के दिन, शनिवार हो 5 तारीख हो, शनिवार हो 15 तारीख हो, ट्यूसडे हो 5 तारीख हो, ट्यूसडे हो 15 तारीख हो। दूसरी बात विशाल जी, शनिवार हो 3 तारीख हो, शनिवार हो 13 तारीख हो, मंगलवार हो 3 तारीख हो, मंगलवार और 13 तारीख हो। ये सारे डेट दिन के साथ मिला के, यानी कि दिन हो गए ट्यूसडे एंड सैटरडे, डेट हो गई जो मैंने अभी आपको बताई 5, 15, 25, 3, 13, ये सब चीज़ों के दौरान कोई भी नई प्रॉपर्टी का क्लोजिंग नहीं करना चाहिए, कोई भी नया ओपनिंग नहीं करना चाहिए। नए काम के पहला दिन हो, शुरुआत हो, नए मोटल ओपन कर रहे हो, नया कोचिंग क्लास ओपन कर रहे हो जो कि विशाल आपका बिजनेस है,
कोई भी नई शुरुआत करनी नहीं करनी चाहिए। कोई भी नया व्हीकल खरीदते हो नहीं करना चाहिए। उसकी प्रॉपर्टी के लिए, नया घर खरीदने के लिए आप उसकी डिपॉजिट देने जाते हो, ट्राई टू अवॉइड इट। इसके अलावा और कोई भी दिन सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, क्यों इस तरह से दिन और डेट इतने इम्पोर्टेंस होते हैं, उसके लिए एक बार और फेसबुक का शो तो देखना ही पड़ेगा। क्योंकि उसमें मैं आपको शनि के बारे में, शनि के साथ साथ डेट के बारे में, दिन के बारे में, शनि के उपाय और निवारण के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन विशाल, मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपने और निशा के लिए अपने घर के अंदर वेस्ट यानी पश्चिम दिशा का जो बेडरूम अगर आपके घर में पड़ता हो, या फिर आपकी ऑफिस व्यवस्था हो जहाँ पे आप घर में बैठ के अपना बिजनेस डिसीजन लेते हो, या बिजनेस लोकेशन में बैठ के वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में अपने काम और बिजनेस और करियर ग्रोथ के बारे में कोई भी डिसीजन लेते हो, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसको शनि के साथ कभी भी कोई ऐसी बात सुनी हुई हो कि शनि दोष पड़ता है, शनि की कोई भी तरह की पनौती चलती है, छोटी पनौती या साढ़ासाती चलती हो, शनि की वजह से उनकी लाइफ में कोई भी तरह के सीवियर हेल्थ इश्यू हो, पर्सनल सोशल रिलेशनशिप के अंदर ब्रेकअप हो चुका हो, डिवोर्स हो चुका हो, सेपरेशन, लीगल चीज़ें आगे बढ़ चुकी हो, ऐसे तमाम लोगों को सिंपल टिप्स को अप्लाई करना चाहिए। और वो ये है कि शनि दोष की वजह से कोई बात बिगड़ी हो तो उसको दोबारा फिक्स करने से पहले वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार अपने घर की वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, क्योंकि वो अगर हम कोई भी न्याय करने के लिए जो तराजू यानी कि जो पल्ले का इस्तेमाल करते हैं, वो एक है वेस्ट और एक है ईस्ट, और उसके ऊपर पड़ता है नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब होता है मून, मर्क्यूरी, चंद्रमा। तो एक तरफ है मून, एक तरफ है शनिदेव वेस्ट के, एक तरफ है सूर्यदेव ईस्ट के। तो उसको इक्वल बैलेंस करने के लिए वास्तु के हिसाब से वेस्ट और ईस्ट दोनों के अंदर रेमेडी करनी चाहिए। लेकिन जब कभी किसी भी व्यक्ति को शनि की पनौती चलती हो, साढ़ासाती चलती हो, छोटी बड़ी कोई भी तरह की बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स की हो, लेकिन जहाँ पे वो आदमी पैदा हुआ है, जो उसकी जन्म भूमि है, अगर वो किसी भी वजह से दूसरी कंट्री में वो चला जाता है, तो ये तमाम दोष उसके ऊपर लेस इफेक्टिव होते हैं, कम बुरा प्रभाव करते हैं। आप हिंदुस्तान में हो और आप फिलहाल अमेरिका में आ गए, कनाडा में आ गए, ऑस्ट्रेलिया में आ गए, लेकिन आप पैदा नहीं हुए, पैदा इंडिया में हुए, तो फिर उस कंडीशन के अंदर अगर आपकी शनि की साढ़ासाती चलती है, उसका दुष्प्रभाव, उसके नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर अपने आप कम हो जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर किसी भी वजह से आपके इंडिया में ज़मीन, रियल एस्टेट और कोई भी तरह की आपको अपने माता पिता की ओर से, पूर्वजों की ओर से मिली हुई प्रॉपर्टी हो, और आप उसमें लीगल फाइट में पड़े हुए हो, और फिलहाल आप अपनी कंट्री में नहीं रहते हो लेकिन यहाँ पे रहते हो अमेरिका में, तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, सिंपल वास्तु शास्त्र की इजी टिप्स है। उस सब चीज़ों के लिए आपको एक बार और हमारे साथ फेसबुक के लाइव शो में रहना पड़ेगा। ज़मीन का कंस्ट्रक्शन किसी भी वजह से प्रॉब्लम में हो, तो वहाँ पे शनि के काफ़ी बुरे प्रभाव माने जाते हैं, और अगर आपको अपनी कुंडली नहीं भी पता हो तो भी आप समझ सकते हो कि उसकी वजह से काम रुक जाता है। ज़मीन की वजह से कोई भी लड़ाई झगड़े चलती हो, आपके और आपके चाचा के बीच में हो, आपकी और आपकी बहन के बीच में हो, सोशल हो, पर्सनल हो, अपने नेबर के साथ हो, तो वहाँ पे भी शनि के बुरे प्रभाव माने जाते हैं। और उसका उपाय भी के साथ हम आने वाले फेसबुक के लाइव शो में बातचीत करने वाले हैं। शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए अपने घर की वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में क्या कलर्स होने चाहिए, क्या कलर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कार वगैरह शनि की पनौती के साथ जूझते हुए लोगों को अपने व्हीकल या अपने वाहन के माध्यम से अपने आप को अकस्मात प्रोटेक्शन के लिए क्या सिंपल टिप्स का उपाय करना चाहिए। और कई बार शनि की छोटी पनौती हो, साढ़ासाती हो, या कोई बार शनि जो है आपके अपनी जोडिक्स अपने तेवक के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर बहुत बुरा प्रभाव करता है, तो ऐसे लोगों को पूरी लाइफ के दौरान किस तरह से अपने व्हीकल को खरीदने से पहले, अपने लिए गाड़ी खरीदने के लिए पहले, अपने लिए स्कूटर खरीदने से पहले, अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल खरीदने से पहले, ट्रेडमिल खरीदने से पहले, किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो व्हीकल एंड शनि एक दूसरे से बड़ा
आपसी रिलेशनशिप में साथ साथ में चलते हैं। तो ये सब बातें मेरी आज के प्रोग्राम में अभी बाकी है, जो मैं आने वाले फेसबुक पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। फिर एक बार क्वेश्चन पे जाते हैं। विशाल, एक बार कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातों के लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। भावना जी हमारे साथ, थैंक यू सो मच भावना जी। बहुत अच्छा लगा कि अभी मैंने रिक्वेस्ट भेजी और अभी आपने उसको अप्रूव कर दिया। जैसे आप सवाल लिखते हो मैं तुरंत आंसर करती हूँ, और आपने मेरा भी आंसर कर दिया कि आप डेफिनेटली रिव्यू भेजेंगे, और साथ में आपने ये जो लिखा है ना कि यू डिज़र्व, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिंदर भाटी, financial problems for long term. If you can give some information. Roshan Kareem, okay. Roshan, November 7. सबसे पहले करीम जी मैं आपको बता दूं कि पहले शुरुआत आपके सवाल के जवाब के साथ में या अली मदद से करूंगी। मुझे लगता है कि आप इस्माइली कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, ऐसा मुझे लगता है। और जो सवाल आपने पूछे हैं उसके साथ जो काफ़ी टाइम से अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करे हो करीम जी, तो मैं आपको दो बातें बतानी चाहिए थी। पहली बात, जिस दिशा के घर में फ़िलहाल आप रह रहे हो वो डायरेक्शन क्या है जहाँ पे आप रह रहे हो। दूसरी बात, पैसे जो होते हैं वो हमेशा बिजनेस लोकेशन, जॉब या अपने करियर, जो भी हमारा काम, वर्क, बिजनेस होता है वहाँ से आते हैं। तो अगर आप जिस तरह के नेचर ऑफ बिजनेस के साथ जुड़े हो, आई जस्ट वांट टू नो नेचर ऑफ बिजनेस, गैस स्टेशन में हो, ग्रोसरी बिजनेस में हो, सेल्स मार्केटिंग में हो, जॉब करे हो या बिजनेस करे हो। सो आई जस्ट नीड टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। आपके घर की दशा क्या है, वहाँ पे आप कितने साल से रह रहे हो। दूसरी बात, व्हाट इज़ योर नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह के वर्क प्रोफेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं। और अगर आपका खुद का बिजनेस हो या कोई रेंटल प्रॉपर्टी पे काम करते हो तो उसकी भी डायरेक्शन अगर आप बता देते हो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए मैं आपको सिंपल छोटी छोटी टिप्स दे सकती हूँ। करीम जी, अगर आप काफ़ी टाइम से ये शो देखते हो या अभी अभी शुरू किया है वो तो नहीं पता, लेकिन अगर आप पीछे इस यूट्यूब चैनल पे आप हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए। और ये शो 2020 से चल रहा है। 2021 के बिगिनिंग में हमने वास्तु के छोटे छोटे की पॉइंट्स के बारे में बताया है। आप प्रोग्राम को देखोगे जनवरी के आसपास के डेट का, आपको अपने आप की पॉइंट्स के बारे में आइडिया आ जाएगा। तो अगर आप उस की पॉइंट्स को अपने घर में अप्लाई करते हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक कुछ सिंपल टिप्स जो आपको रियल क्विक अपनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में थोड़ा रिलैक्स करने का काम करेगा। नहीं, अगर आपको नहीं मिलेगा, आप जनवरी का शो देख लो, फरवरी तक देखो, उस सारे शो में वास्तु के की पॉइंट्स दिए हैं। कुछ 2021 के हिसाब से वेल्थ कलर के बारे में सजेस्ट किया है। वो कलर्स को आप कभी भी किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हो ये पूरे 2021 के साल में, और उसकी दिशाओं में अप्लाई करने की दिशा और कलर्स के बारे में है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको जनवरी फरवरी के शो को देखो, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, ये सारे लाइव शो डेट के साथ उसमें रखे जाते हैं। जनवरी फरवरी का प्रोग्राम आपको देखना है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ आपने पूछा है उसको मैं देखने की कोशिश करती हूँ किसी सिंपल टिप्स के लिए। ओके रोशन जी, आई एम सो सॉरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप और रोशन यानी कि करीम जी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और रोशन की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, दोनों के हिसाब से 2021 जो है वो थोड़ा
एक्सट्रीमली ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन वाला है, क्योंकि दिस इज़ को इंसिडेंट कि आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो सबसे लकीस्ट दशा है वो 2020-21 के दौरान, मतलब पिछले 2-3 साल से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। लेकिन ये लाइफ टाइम वाली प्रॉब्लम नहीं है कि जो हमेशा रहेगी। हर 10 साल के बाद आदमी की डेस्टिनी एक पूरा राउंड सर्कल करके चेंज होती है। हर 10 साल के बाद आदमी की पूरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आते हैं। अनफॉर्चुनेटली अच्छी बात, पॉजिटिव बात बताती हूँ, 2022 में आपकी भी भाग्योदय की रेखा जो है वो घूमने वाली है। यानी कि आपकी जो लाइफ का जो घड़ी का पीरियड है वो जब से शुरू हुआ है तब से नेगेटिव होने के बाद जो 2022 का साल है वहाँ से चेंज हो रहा है। तो वैसे तो देखने जाओ तो ये प्रॉब्लम का, टेंशन का, स्ट्रेस का लास्ट ईयर है 2021 बाय 2022 से फॉर्चुनेटली दोनों का डिफरेंट पीरियड शुरू हो रहा है और वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव होगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हमारे साथ हमारी यूट्यूब प्रोग्राम में डेफिनेटली जुड़िए। और आज 5 से 5:30 बजे हमारा इंस्टाग्राम का शो है। मैं अपने सारे व्यूअर्स को बता दूं कि जैसे मैं हमेशा कुछ टिप्स बाकी रखती हूँ शनि दोष के बारे में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और भी मैंने आपके लिए रखी है जो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम के शो पे बातचीत करने वाली हूँ। आप हमारे साथ 5 से 5:30 बजे आज इंस्टाग्राम पे जुड़िएगा। फिर एक बार कुछ थोड़ी देर के बाद ही मिलते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदले। नमस्ते।